तो आनंदमय जीवन का आनंद लेने की जो हमारे पास संभावना है उसको उजागर करने की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के निमित्त जब आचार्य लोकेश मुनि जी पधारे हैं तो वो बहुत सारे कार्यक्रमों में सम्मिलित हो रहे हैं अमेरिका में, और उन्होंने जो रिजल्ट ओरिएंटेड होने की तरफ बात को रेखांकित किया, वहाँ पे मैं वापस जाता हूँ। और स्पष्टीकरण के लिए मुझे पता है कि आपका जो विशद अध्ययन है तो श्रीमद् भगवद गीता भी आपने आत्मसात की है। अब सामान्य लोग बोलचाल में ऐसा कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का संदेश है कि वो एक फिल्म में गीत आया था कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, उस बात को और जब आप रिजल्ट ओरिएंटेड बात कहते हैं, ये दोनों कहाँ ठीक ठीक बैठती हैं और हम उसका गलत अर्थ तो नहीं लगा लेते हैं गीता का कई बार? नहीं नहीं, देखिए उसको उसका श्लोक गहराई को नहीं समझ पाते हैं जी। और कोई भी बात, कोई सिद्धांत जब प्रतिपादित किया जाता है ना तो वो एक अपेक्षा से कहा जाता है ना। जब हम दूसरी अपेक्षा की बात करेंगे तो वहां बात दूसरी होगी। भगवत गीता ने तो सदैव संतुलन की बात कही है। मैं उसका अगर एक ही श्लोक लूं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति दुर्वा नीति मतिर्ममे। और मैं बताऊं आपको, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने इसकी टीका लिखते हुए बड़ा सुंदर उन्होंने लीक से हटके अर्थ किया। उन्होंने योगीराज कृष्ण को अध्यात्म का प्रतीक माना और अर्जुन को भौतिकता का प्रतीक मानते हुए कहा कि जहां अध्यात्म और भौतिकता के बीच में संतुलन है वहीं पर विजय है, वहीं पर भूति है, वहीं पर श्री है और वहीं पर लक्ष्मी है। अब आप चाहे भगवत गीता पढ़ लो, आप उपनिषद, हमारे उपनिषद में भी पुरुषार्थ चतुष्टयी की कल्पना की गई जी। अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। धर्म का अर्थ और काम से कोई विरोध नहीं है, किंतु धर्म का यह अवश्य कहना है कि भौतिक विकास भी अध्यात्म की नींव आधारित होता है तो जीवन में वरदान बनता है, और नींव फाउंडेशन अध्यात्म का नहीं है तो कभी कभी वो भौतिक विकास वरदान की बजाय अभिशाप बन जाता है। और आज हम जितनी भी समाज में विकृतियां देख रहे हैं वो विकृतियां इसलिए हैं कि व्यक्ति धर्म और मोक्ष को भुला करके केवल अर्थ और काम के पीछे अंधी दौड़ लगाए हुए हैं जी। और जब ये संतुलन बिगड़ता है तब विकृतियां बढ़ती हैं, पनपती हैं और समाज अस्वस्थ बनता है। तो भगवत गीता ने सदैव संतुलन की बात कही है और मैं समझता हूं वो संतुलन अगर सबके जीवन में हो तो निश्चित रूप से जीवन और अधिक आनंदमय हो। तो और अधिक आनंद की बात को लेते हुए जो रसमयता जीवन की है वो कला माध्यमों के साथ भी जुड़ी रहती है। और मुझे पता नहीं अभी आपको स्मरण होगा या नहीं, पर आपने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं कही हैं, कई कविताएं आपकी ऐसी हैं जो भी प्रेरित करती रही हैं। कोई एक कविता आपको याद हो तो वो थोड़ी सी हमारे साथ बांटें, और साथ ही आपके लिए कविता लिखने का क्या वो मर्म आपके लिए रहता है और थोड़ा उस दिशा में। देखिए, मैंने गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं में लिखा है जी। और मैंने पद्य में कविताएं, जब मैंने 90 के दशक में मेरी पहली पुस्तक आई थी मूल्य मुस्कान का जी, उसका अनावरण जो है उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी ने, जो कि बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के विद्वान थे, उन्होंने किया था। और उसकी पहली कविता है जिसमें कल्पना की गई है, तुकांत कविता है जी जी, कि अध्यापक ने पूछा विद्यार्थी से कि मनुष्य किसकी संतान है? तो लड़का बोला, सर डार्विन के सिद्धांत अनुसार मनुष्य बंदर की संतान है। कविता में कल्पना की है कि बंदर, स्कूल की छत पर बैठा बंदर झल्लाया, गुस्से से तमतमाया, ऊंचे स्वर से चिल्लाया, डार्विन झूठा है, उसने हमारी अस्मिता को लूटा है, वह मक्कार है, उसे सौ सौ धिक्कार है। कौन कहता है? बंदर कहता है। क्यों कहता है? वो कहता है कि यदि मानव बंदर की संतान होता तो मिर्च में बेर, धनिया में लीद, दूध में पानी, घी में चर्बी नहीं मिलाता, हरगिज नहीं मिलाता। क्या बात, नहीं मिलाता। वो दवाई के बदले जहर, गांव की जगह शहर, अंदर से ईर्ष्या ऊपर से मेहर, ऐसा ढोंग नहीं रचाता, हरगिज नहीं करता। अरे वो कैसे कर सकता है? अपने सजातीय से धोखा, लगे जहां भी मौका, दहेज के लिए दही करती प्रताड़ित नारी, नारी को इतना ही नहीं मेरे माई बाप, सौंदर्य प्रसादन के लिए वह नहीं करता दूसरों की जीवन लीला का अंत, और नहीं बनता कभी भिंडर वाला संत जो तोड़ दे मंदिर की पवित्र मान मर्यादा। अरे बंदर तो जा सकता है मंदिर में भी, मस्जिद में भी, चर्च में भी, गुरुद्वारे में भी, पर इतनी कहाँ है मर्दों की मर्दानगी? वो तो बांट रहे हैं राम और रहीम को, ईसा और इस्लाम को।
बंदर ऐसे कभी नहीं कर सकता, हरगिज नहीं कर सकता। वो डकैती, हत्या, जुल्म, बलात्कार, तस्करी, मुनाफाखोरी, मिलावट, भ्रष्टाचार, हवाला कांड, यूरिया कांड कभी नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य उसकी संतान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। ये बंदर ने कहा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।